यह कहानी जिला अलीगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहां अनिकेत नाम का एक लड़का अपने माता पिता किशनपाल और चंद्रिका के साथ रहता है। उनका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन मेहनत में कभी कमी नहीं करता। किशनपाल एक किसान हैं, जो दिन रात अपने छोटे से खेत में काम करते हैं। चंद्रिका अपने पति के साथ खेत में हाथ बंटाती हैं और घर का भी पूरा ध्यान रखती हैं। अनिकेत बचपन से ही अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए देखता है। वह समझता है कि उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा की कमी है। इसी कारण वह खुद पढ़ाई करके अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना देखता है। किशनपाल और चंद्रिका अपनी सीमित आमदनी के बावजूद यह सुनिश्चित करते हैं कि अनिकेत की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वे अपने खर्चों में कटौती करते हैं और हर दिन नए संघर्ष का सामना करते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले ही किशनपाल खेतों में काम करने निकल जाते हैं और चंद्रिका उनके साथ जुड़ जाती है। अनिकेत भी खेतों में काम करता है, लेकिन उसका असली सपना है पढ़ाई करना। किशनपाल और चंद्रिका की मेहनत से अनिकेत को प्रेरणा मिलती है और वह हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहता है। अनिकेत का जीवन बेहद साधारण और कठिन है। स्कूल जाने से पहले वह खेतों में पिता की मदद करता है। खेत में काम करने के बाद वह स्कूल जाता है, जहां वह दिन रात मेहनत करके अपने सभी विषयों में सबसे आगे रहता है। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए वह पुराने नोट्स और गांव के अन्य बच्चों की मदद से पढ़ाई करता है। गांव में उसका परिवार अपने ईमानदारी भरे जीवन के लिए जाना जाता है। हालांकि अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है और गरीब परिवारों को हमेशा नीची नजर से देखा जाता है। अनिकेत के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है। वह अपने पिता के साथ खेतों में फसल की देखभाल करता है और मां के साथ गायों को चारा डालने में मदद करता है। दोपहर में वह स्कूल जाता है और शाम को घर लौटकर फिर से अपने माता पिता के साथ खेत का काम करता है। यह दिनचर्या अनिकेत के लिए आसान नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक जिद है, अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालने की। हालांकि गांव में हर कोई उसकी मेहनत की सराहना नहीं करता। कुछ लोग उसे और उसके परिवार को ताने मारते हैं कि गरीब का बच्चा कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। गांव का सरकारी स्कूल अनिकेत के सपनों का पहला पड़ाव है। यहां के शिक्षक अनिकेत की लगन और प्रतिभा से प्रभावित हैं। शिक्षक उसे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और उसे किताबें और अतिरिक्त नोट्स देकर मदद करते हैं। अनिकेत अपनी क्लास का सबसे होशियार छात्र बन जाता है। उसकी यही मेहनत और लगन उसे गांव के अमीर परिवारों के बच्चों के बीच भी अलग पहचान दिलाती है। वहीं स्कूल में उसकी मुलाकात सुहानी से होती है, जो प्रधान की बेटी है। सुहानी और अनिकेत एक ही क्लास में पढ़ते हैं। गांव में अमीर और गरीब का गहरा भेदभाव है। प्रधान और अन्य अमीर परिवारों को हमेशा लगता है कि गरीबों की औकात नहीं है कि वे उनके बराबर आ सकें। प्रधान का परिवार पूरे गांव में अपनी धाक जमाए रहता है। गांव वालों को प्रधान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि सुहानी इन विचारों से अलग है। वह अनिकेत की मेहनत और लगन को देखकर उसकी इज्जत करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। प्रधान का परिवार गांव का सबसे प्रभावशाली परिवार है। सुहानी, जो प्रधान की इकलौती बेटी है, हर किसी के लिए एक राजकुमारी की तरह है। प्रधान अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है। सुहानी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन उसे अनिकेत की ईमानदारी और मेहनत पसंद आती है। वह जानती है कि अनिकेत उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी सादगी उसे आकर्षित करती है। सुहानी और अनिकेत की मुलाकात स्कूल में होती है। दोनों पहले सिर्फ सामान्य दोस्त होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। अनिकेत सुहानी के साथ सहज महसूस करता है, क्योंकि वह उसे अमीर गरीब के भेदभाव से अलग दिखती है। वहीं सुहानी को अनिकेत का संघर्ष और अपने परिवार के लिए उसका प्यार प्रभावित करता है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सुहानी अनिकेत के सपनों को समझती है और उसे हमेशा प्रोत्साहित करती है। हालांकि अनिकेत को डर रहता है कि अगर यह बात गांव वालों या सुहानी के परिवार को पता चली तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। एक दिन दोनों ने स्कूल के बाद अकेले में अपने मन की बात एक दूसरे से कही। सुहानी ने अनिकेत से कहा कि वह उसके संघर्षों का सम्मान करती है
और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अनिकेत ने भी स्वीकार किया कि वह सुहानी से प्यार करता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। उसने कहा, हमारा प्यार गांव वालों को मंजूर नहीं होगा। यहां से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक, अनिकेत और सुहानी का रिश्ता धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में आने लगा। दोनों अक्सर स्कूल के बाद एक साथ दिखते थे। गांव के कुछ लोग, जो पहले से ही अनिकेत के परिवार से जलते थे, उनके बारे में अफवाहें फैलाने लगे। अफवाहों का असर यह हुआ कि प्रधान के परिवार तक यह खबर पहुंची। प्रधान को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसकी बेटी का रिश्ता एक गरीब किसान के बेटे से हो। उसने इस बात को गंभीरता से लिया और अनिकेत को सबक सिखाने की योजना बनाई। प्रधान ने गांव की पंचायत बुलाई और अनिकेत व उसके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव की मर्यादा का उल्लंघन किया है। पंचायत के सामने अनिकेत और सुहानी को बुलाया गया। अनिकेत और उसका परिवार अपनी सच्चाई बताते रहे, लेकिन प्रधान के प्रभाव और गांव वालों के डर की वजह से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पंचायत ने प्रधान की बातों को ही सच मान लिया। पंचायत में अनिकेत और सुहानी पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए। प्रधान ने कहा कि अनिकेत ने उसकी बेटी को बहकाया है और यह उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। अनिकेत ने अपने प्यार को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि उसने कभी किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। पंचायत ने प्रधान के दबाव में आकर अनिकेत और उसके परिवार को दोषी ठहराया। किशनपाल, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, अपनी पत्नी चंद्रिका और बेटे अनिकेत के साथ पंचायत में खड़ा होकर अपनी बात रखता रहा, लेकिन प्रधान और उसके समर्थकों ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया। पंचायत ने न केवल उन्हें दोषी ठहराया, बल्कि पूरे गांव के सामने उनका अपमान भी किया। किशनपाल और चंद्रिका के लिए यह पल बहुत ही कष्टदायक था। पंचायत ने आखिरकार फैसला सुनाया कि किशनपाल का परिवार अब गांव में नहीं रह सकता। उन्हें गांव छोड़कर जाने का आदेश दिया गया। यह फैसला सुनकर किशनपाल और चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। अनिकेत को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने माता पिता का साथ देने का फैसला किया। वह जानता था कि यह पल उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। किशनपाल का परिवार गांव छोड़ते समय टूट चुका था। उनके खेत, उनका घर और उनकी पहचान सब कुछ पीछे छूट गया। गांव के कुछ लोग चुपचाप उनके इस दर्द को देख रहे थे, लेकिन प्रधान के डर से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अनिकेत ने गांव से जाते समय खुद से एक वादा किया। वह एक दिन गांव लौटेगा और अपने परिवार का सम्मान वापस लाएगा। गांव छोड़ने के बाद किशनपाल का परिवार शहर में आकर बस गया। वहां उनके पास न तो रहने की कोई जगह थी और न ही कोई काम। किशनपाल और चंद्रिका ने मजदूरी करके अपने जीवन को चलाना शुरू किया। अनिकेत ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि वह एक दिन उनके संघर्षों को रंग लाएगा। शहर में किशनपाल और चंद्रिका दिन रात मेहनत करते। वे अनिकेत की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते। मजदूरी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनिकेत की पढ़ाई पर खर्च होता। चंद्रिका कई बार भूखी सो जाती, लेकिन अनिकेत को हर दिन खाना देती ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। उनके इस त्याग ने अनिकेत को और भी प्रेरित किया। अनिकेत ने शहर में एक स्कूल में दाखिला लिया और वहां दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह अपने स्कूल में सबसे होशियार छात्र बन गया और सभी शिक्षकों का प्रिय बन गया। उसका सपना आईएएस बनने का था और वह इसके लिए पूरी लगन के साथ तैयारी करने लगा। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत से अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। सालों की मेहनत के बाद अनिकेत ने सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। उसने अपने शिक्षकों और दोस्तों की मदद से गहन तैयारी की। जब परीक्षा के नतीजे आए तो अनिकेत ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। वह आईएएस अधिकारी बन गया। यह दिन उसके परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन था। अब अनिकेत के सामने एक ही लक्ष्य था, अपने गांव वापस लौटना और अपने परिवार का सम्मान वापस दिलाना। सिविल सेवा परीक्षा पास करके अनिकेत ने अपने माता पिता का सपना साकार किया। जब उसने अपने माता पिता को यह खबर सुनाई तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। किशनपाल और चंद्रिका ने अनिकेत की सफलता को
अपने संघर्षों का परिणाम माना। अनिकेत अब एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना उसने गांव छोड़ते समय देखा था। आईएएस बनने के बाद अनिकेत ने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दी। वह अपने माता पिता को एक आरामदायक घर में लेकर आया जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। चंद्रिका, जो अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थीं, अब गर्व से हर किसी को अनिकेत की सफलता की कहानी सुनाती थीं। किशनपाल का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया था। अनिकेत के दिल में अपने गांव और वहां हुए अपमान की यादें अब भी ताजा थीं। उसने निर्णय लिया कि वह गांव लौटेगा और अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस हासिल करेगा। अपने माता पिता से उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम उस गांव में वापस जाएं जहां से हमें निकाला गया था। मैं वहां जाकर अपने अधिकार और न्याय की स्थापना करूंगा। आईएएस अधिकारी बनकर अनिकेत जब गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। जिन लोगों ने उसे और उसके परिवार को अपमानित करके गांव से निकाला था, वे अब उसके सामने झुकने को तैयार थे। गांव में अनिकेत का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया, लेकिन प्रधान और उसका परिवार यह सब देखकर बेचैन हो गया। प्रधान को अनिकेत की ताकत का डर सताने लगा। गांव के लोग, जो पहले प्रधान के डर से किशनपाल के परिवार के खिलाफ खड़े थे, अब अनिकेत को सम्मान की नजरों से देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिकेत ने अपनी मेहनत और लगन से वह मुकाम हासिल किया है जो उनके गांव का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया। प्रधान का प्रभाव अब कमजोर होने लगा था, क्योंकि गांव के लोग धीरे धीरे अनिकेत का समर्थन करने लगे। प्रधान को समझ आ गया था कि अनिकेत की वापसी उसके लिए खतरा है। वह जानता था कि अगर अनिकेत ने गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई उजागर कर दी तो उसकी सत्ता छिन जाएगी। प्रधान ने अनिकेत से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने परिवार के अपमान का बदला लेकर रहेगा। अनिकेत ने पंचायत बुलाई और प्रधान के खिलाफ अपने सबूत पेश किए। उसने साबित किया कि प्रधान ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और गांव के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। गांव वालों ने अनिकेत का समर्थन किया और प्रधान को उसके पद से हटा दिया गया। यह पंचायत का सबसे बड़ा फैसला था, जिसने पूरे गांव की दिशा बदल दी। प्रधान को हटाने के बाद अनिकेत ने गांव के विकास का जिम्मा अपने हाथों में लिया। उसने सरकारी योजनाओं के जरिए गांव में स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनवाने का काम शुरू किया। गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए अनिकेत ने एक विशेष योजना चलाई। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। गांव में सुहानी भी अब अनिकेत से मिलने के लिए बेताब थी। उसने अनिकेत से कहा, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया था। मुझे पता था कि तुम एक दिन लौट कर आओगे और अपनी पहचान बनाओगे। अनिकेत ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसे यह भी याद दिलाया कि उनकी परिस्थितियां कितनी अलग थीं। उसने कहा, मेरा पहला कर्तव्य मेरे माता पिता और इस गांव के लोगों के प्रति है। अनिकेत की मेहनत और संघर्ष से गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। लोग अब उसे अपने नेता के रूप में देखने लगे। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नए आयाम स्थापित हुए। किशनपाल और चंद्रिका को अपने बेटे पर गर्व था और अनिकेत को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने परिवार का सम्मान वापस दिलाया। उसने दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत हर इंसान के अंदर होती है।